गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम और एचसीएफ को जानने से पहले हम जानेंगे कि एम फॉर मल्टीपल एफ फॉर फैक्टर का मतलब क्या होता है, क्योंकि बिना मल्टीपल और फैक्टर के जाने हमारे जो एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट हैं वो क्लियर ही नहीं होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मल्टीपल। एलसीएम में एम का मतलब होता है मल्टीपल। तो मल्टीपल होता क्या है? फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 3, सो वी हैव टू राइट मल्टीपल ऑफ 3, यानी हमने एक नंबर लिया हुआ है 3 और हमको 3 के मल्टीपल लिखने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 इज़ द नंबर दैट कम इन 3 टेबल। 3 के मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। अब 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। सिमिलरली इन एचसीएफ, उसी तरह एचसीएफ में एफ का मतलब होता है फैक्टर। इसको भी समझते हैं। लेट्स टेक द नंबर 10। हमने यहाँ पर 10 एक नंबर लिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्ट डिविजर ऑफ 10, यानी हमको वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल हों, यानी जिनका रिमाइंडर 0 हो। तो 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 10 1 से डिविजिबल है, 10 2 से भी है, यानी 2 5 जा 10। क्या 10 3 से डिविजिबल है? 3 3 जा 9, यानी 10 3 से नहीं है। 4 से भी नहीं है। 5 से 5 2 जा 10। 6 से है, 6 2 जा 12, 6 से भी नहीं है। 7 7 2 जा 14, 7 से भी नहीं है। 8 8 2 जा 16, 8 से भी नहीं है। 9 2 जा 18, 9 से भी नहीं है। 10 से है, 10 1 जा 10, यानी हमारे 10 के जो फैक्टर्स हुए वो हुए कौन कौन से? 1 2 5 एंड 10। अब हमारा अगला टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम को बेटा हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। इसका फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहीं कहीं इसका फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन 1 देखेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स दैट इज 12 एंड 20। हमको 2 नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। वो नंबर से हमारे 12 और 20। अब 12 और 20 का एलसीएम लेने से पहले हमने पहले ही बताया कि इसके हमको पहले मल्टीपल्स निकालने होंगे। तो 12 का मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। अब सिमिलरली 20 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100। ये तो हुआ हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या निकालते हैं? नंबर्स के मल्टीपल को निकालते हैं। अब स्टेप 2 यानी सी। एलसीएम में सेकंड लास्ट नंबर क्या होता है? सी फॉर कॉमन, यानी वो नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब हम कॉमन देखेंगे। 12 20 में है? नहीं है। 24 20 के टेबल में आता है? नहीं। 36 आता है? नहीं। 48 नहीं। 60 12 के टेबल में भी है और 60 20 के टेबल में भी है, यानी 60 हमारा कॉमन हुआ। थर्ड स्टेप एल फॉर लीस्ट, यानी हमारा 60 जो हुआ सबसे छोटा नंबर हुआ। तो 60 इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 20। क्वेश्चन 2 देखेंगे। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। अब हमको 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। अब स्टेप 1 होता है हमारा कि हमको मल्टीपल फाइंड आउट करने होते हैं। तो 4 और 6 के मल्टीपल हम निकालेंगे। तो 4 का टेबल क्या होता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। सिमिलरली 6 का टेबल पढ़िए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42।
अब सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि हमको कॉमन नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 4 6 में आता है, टेबल में नहीं आता है, 8 नहीं आता है, 12 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, तो हमने 12 राइट कर लिया। अब 24 4 के टेबल में भी आता है और 24 6 के टेबल में भी आता है। 36 4 के टेबल में भी आता है और 36 6 के टेबल में भी आता है। तो हमारे कॉमन नंबर्स कौन कौन से हो गए? 12 24 और 36। अब स्टेप थर्ड जो है हमारा, उसका मतलब होता है लीस्ट, यानी सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है हमको। 12 24 और 36 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यानी 12। सो एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12. In the multiple of 4 and 6, there are some common multiple and smallest one of them is 12. So LCM of 4 and 6 is 12. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो 4 और 6 में जिसका जो LCM है वो 12 है, क्योंकि 12 जो हमारा सबसे छोटा कॉमन नंबर है। अब हम आते हैं LCM निकालने के सेकंड मेथड पे। मान लीजिए 12 और 8 का हमको LCM निकालना है। इसमें पहला स्टेप जो होगा वो बेटा वो हमारा राइट द नंबर इन अ रो सेपरेटेड बाय कॉमा। हम दोनों नंबर को एक रो में लिख लेंगे और उनको कॉमा से सेपरेट कर लेंगे। आप यहाँ पे देखिए मैंने दोनों नंबर को एक रो में लिखा हुआ है, 12 और 8, इनको सेपरेट किससे किया है? कॉमा से। अब आते हैं स्टेप सेकंड पे, डिवाइड द नंबर बाय लीस्ट प्राइम नंबर्स, यानी इन दोनों नंबरों को हमें उनसे डिवाइड करना है जो हमारे सबसे छोटे प्राइम नंबर्स हों। इसको हम करके देखेंगे। 2 जो है हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्या 2 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसके लिए 3 नेक्स्ट नंबर जो हमारा प्राइम नंबर है, 3 1 जा 3, यानी हमारे इसके जो फैक्टर क्या क्या आए? 2 2 2 और 3। सो LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम डिवीजर, यानी जो LCM हमारा होता है वो जितने भी प्राइम डिवीजर होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। इसको कैसे लिखेंगे? 2 × 2 2 × 3, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 24 आएगा, यानी हमारा 12 और 8 का जो LCM आएगा वो 24 आएगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं, LCM ऑफ 7 and 5। सिंस 7 and 5 आर प्राइम नंबर्स, जैसा कि हम देख रहे हैं 7 और हमारे 5 कैसे नंबर्स हैं? ये हमारे बेटा प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल हों और खुद से हों। यानी 7 और 5 को हम किस में लिखेंगे? स्टेप 1 एक रो में लिखेंगे, उनको सेपरेट किससे करेंगे? कॉमा से। अब हम 7 1 जा 7 और 5 को एज इट लिख देंगे, 5 1 जा 5। अब हमारे फैक्टर्स कौन कौन से आए? 7 × 5। 7 और 5 का हम LCM निकालेंगे। तो 7 और 5 को हमने जैसे पहले बताया कि इसको मैंने रो में लगाया, 7 1 जा 7 और 5 1 जा 5, यानी 7 × 5 35। तो 35 इज द LCM ऑफ 7 and 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फाइंड द LCM ऑफ 9 and 5। हमको 9 और 5 का LCM निकालना है। तो 2 से तो जा नहीं रहा है बेटा ये, तो 3 से जाएगा। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। तो हमारे कौन कौन से मल्टीपल्स आ गए? 3 × 3 × 5, यानी 3 3 जा 9 × 5 45। सो 45 इज द LCM ऑफ 9 and 5। थैंक यू क्लास।